विचार अपने ऐसे रखिए कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़ जाए। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टिच एंड स्वेयर में। आज के वीडियो में हम डिजाइनर गाउन का स्टिचिंग देखेंगे। इससे पहले कि हम स्टिचिंग शुरू करें, इसके कटिंग का लिंक यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले इसके कटिंग का वीडियो जरूर देखिए और पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं डिजाइनर गाउन का स्टिचिंग। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के वीडियो में हम डिजाइनर गाउन का स्टिचिंग देखेंगे। इससे पहले कि स्टिचिंग शुरू करें, इसके कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे जरूर देखिएगा। ये है हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम बैक का नेक कटिंग करेंगे। फ्रंट में हमें कोई नेक कटिंग नहीं करना है। जैसा हमने कटिंग करके दिखाया बिल्कुल वैसा ही रहना है। इसको हमने नेक ब्रॉड लिया है 3.5 इंच और गहराई जो बैक नेक, सिर्फ बैक नेक हमें कटिंग करना है। मैंने यहाँ पर 1.25 इंच गहराई करके इसको हल्का सा राउंड देते हुए बैक नेक में कटिंग कर लिया है। अब हम अपने बैक नेक के शोल्डर स्ट्रिप को नाप लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये 5 इंच आ रहा है। ये बैक का हो गया काम। अभी इसे साइड करते हैं। हमने अपने बैक का शोल्डर स्ट्रिप नाप लिया है, 5 इंच है। तो यहाँ पर 3.5 जैसे हमने बैक का ब्रॉड लिया है नेक का, ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है 3.5 पे। उसके बाद इसका भी हम नाप लेंगे कि क्या बैक के बराबर शोल्डर स्ट्रिप बच रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। ये 5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम 2 तरीके से बनाएंगे और इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। इस डिजाइनिंग को बनाने के मैं 2 तरीके बताऊंगी। एक तो स्टिच करके बताऊंगी, एक वीडियो के अंत में भी बताऊंगी कि ये दूसरा तरीका क्या है इसे स्टिच करने का। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स देंगे। यहां से सामने से जिधर हमें कॉलर लगाना है वहां से 1 से 1.25 इंच छोड़ देना है, क्योंकि 1/2 इंच तो जब हम अपना कॉलर ज्वाइंट करेंगे तब चला जाएगा मार्जिन और 1 इंच गैप रह जाएगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए हम अपने प्लेट्स को सेट करेंगे। और कहाँ तक सेट करना है, उतना चौड़ा हो जाना चाहिए जितना हमारा बैक का शोल्डर स्ट्रिप है, यानी 5 इंच चौड़ाई का रह जाना चाहिए प्लेट लगाते हुए। तो चलिए हम प्लेट्स लगाते हैं। और प्लेट्स लगाने का तरीका, प्लेट्स हम इस जिधर हमारा आर्म होल है उस साइड को हमें फेस करते जाना है। अपने जो भी प्लेट्स लगाएंगे इस तरीके से आर्म होल के साइड फेसिंग होना चाहिए, नेक के साइड नहीं करना है हमने। और इसे सेट करते हुए हमें 5 इंच रखना है। जैसा मैं ये इसको तैयार करके दिखा रही हूँ, सेम उसी तरीके से आपको दूसरे साइड का भी तैयार कर लेना है। नेक के साइड से भी जो हमने बिल्कुल बराबर हिस्सा कटिंग किया है, जिधर हमें कॉलर लगाना है, वहां से भी 1 इंच गैप छोड़ते हुए हमें प्लेट्स भरने हैं। इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स 1/2 इंच के हम सेट करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। आपको जिधर से आसान लगता है आप उधर से प्लेट्स भरना शुरू कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं हमने प्लेट्स भर लिए हैं। अब हम इसे नाप के देख लेते हैं कि क्या 5 इंच रेडी हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर 5 इंच पे हमारा रेडी हो गया है। ये बिल्कुल सही है। और ये फेस हमने प्लेट्स के सभी प्लेट्स के सोल्ड अपने आर्म होल के साइड में किया हुआ है। और कपड़े को सीधा साइड रख के ही आपने प्लेट को लगाना है, तभी तो आपको पता लगेगा कि हमारा प्लेट का फेस जो है आर्म होल के साइड पे आ रहा है। जैसा हमने इसको तैयार करके दिखाया, सेम उसी तरीके से हमें दूसरे साइड को भी तैयार कर लेना है। और नाप के दोनों को बिल्कुल देख लीजिए कि बराबर हो रहा है या नहीं। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, कोई भी पीस छोटा या बड़ा नहीं है। जैसा हमने ऊपर की तरफ शोल्डर स्ट्रिप के पास हमने प्लेट्स भरे हैं, सेम उसी तरीके से हमने नीचे भी प्लेट्स लगाना है। वो कितना लगाना है, आपको अपना कमर नाप लेना है राउंड, यानी हम बैक का नाप लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने बैक को डबल फोल्ड किया और सेंटर में इस तरीके से कट डाल दिया है, ताकि हमें अपने बैक के सेंटर का पता रहे। और बिल्कुल किनारे से इस तरीके से हम नाप लेंगे जहां हमने सेंटर कट डाला है। तो ये 12.5 आ रहा है। तो हमें नीचे इतना प्लेट्स भरना है कि ये प्लेट्स जब तैयार हो तो उसके बाद 12.5 ये हमारे नीचे का चौड़ाई रह जाए। तो जैसे हमने ऊपर प्लेट्स भरे आर्म होल के साइड को, यानी जिधर हमें साइड फिटिंग करना है, सेम उसी तरीके से बराबर हाफ इंच का चौड़ाई का इस तरीके से यहाँ पर नीचे के साइड हम 2 इंच के आसपास छोड़ देंगे कपड़ा। उसके बाद हम इस तरीके से प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। यहाँ भी आधे आधे इंच का इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए हमें 12.5 इंच तक नीचे का चौड़ाई रखना है। तरीका सेम होगा। ये है कि शोल्डर के पास ज्यादा प्लेट्स आए और हमारे कमर के पास थोड़े कम प्लेट्स आएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर 2 इंच छोड़ देना है। कुछ प्लेट्स भरने के बाद आप एक बार नाप लीजिए, ताकि आपको अंदाजा लगे कि कहाँ तक आपको प्लेट्स डालने हैं। जब आप इसे आयरन करेंगे तो इसी तरफ सभी प्लेट्स का फेस करते हुए आपको इस तरीके से सेट करते हुए ऊपर से नीचे तक आयरन करके ले लेना है। जैसा हमने इसको तैयार किया है फ्रंट को एक साइड के, सेम उसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है दूसरे साइड का। अब दोनों को बिल्कुल नाप के नीचे से भी कमर का हिस्सा भी देख लेंगे। मान लीजिए अगर कोई पीस छोटा या बड़ा हो रहा है तो जो मेजरमेंट सही है उसके हिसाब से एक आध प्लेट आप या तो लगा लीजिए या खोलना पड़े तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों का मेजरमेंट सही है। अब हम इसमें सबसे पहले कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने से पहले हम बैक का और फ्रंट का दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। ये रहा हमारा बैक। सीधा साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और जोड़ते हुए ध्यान रखना है कि आर्म होल का साइड हमारे बैक के आर्म होल के साइड आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जोड़ते हुए उल्टा जोड़ दें और आपको सिलाई खोलना पड़ जाए। इस तरीके से बराबर से हम सिलाई को मिलाएंगे और दोनों साइड के शोल्डर को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं। डबल स्टिच करेंगे।
शोल्डर को ज्वाइंट करते हुए फ्रंट का पार्ट जो है ऊपर की तरफ रखें, ताकि ये प्लेट्स जो है हमें दिखते रहे कि कपड़ा कहीं मुड़ तो नहीं रहा दूसरे साइड को। ये देख सकते हैं हमने दोनों साइड का शोल्डर जो है बहुत ही फिनिशिंग से ज्वाइंट कर लिया है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जब आप शोल्डर ज्वाइंट करें तो फ्रंट साइड आपके सामने होना चाहिए ऊपर की तरफ, ताकि आपको दिखता रहे। अगर आपने नीचे रख दिया तो ये क्या होगा, ये प्लेट्स जो है इस तरीके से मुड़ जाएंगे, तो वापिस आपको सिलाई खोलना पड़ेगा। अब हम मार्जिन को अपने बैक साइड की तरफ रखते हुए यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, बिल्कुल यहाँ किनारे पर लगाएंगे ताकि ये मार्जिन अच्छे से सेट हो जाए। दोनों साइड के शोल्डर को हम ऐसा ही करेंगे। ध्यान रहे मार्जिन को हमें अपने बैक साइड की तरफ रखना है। देख सकते हैं हमने दोनों साइड जो है ऊपर से मार्जिन को अपने बैक साइड की तरफ करते हुए टॉप स्टिच लगा लिया है दोनों साइड के शोल्डर पे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बैक का पार्ट है वो हमने नेक कटिंग किया है यहाँ पर, और फ्रंट से यहाँ से नीचे से वेस्ट लेंथ से इस तरीके से नापेंगे। ना ही कपड़े को खींचना है, ना ही टेप को टाइट रखना है, बिल्कुल आराम से जैसे नॉर्मल कपड़े को लूज रखते हुए हम नापेंगे। इस तरीके से पूरा बैक नेक होते हुए दूसरे साइड के फ्रंट तक इस तरीके से नीचे तक हम नापते हुए आएंगे कि ये कितना लेंथ आ रहा है। यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 40 इंच आ रहा है, तो हम 40 इंच लेंथ का कॉलर कटिंग करेंगे। और कॉलर की चौड़ाई होगी, कपड़ा डबल होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका कपड़े का लेंथ पूरा नहीं हो रहा है तो आप ज्वाइंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सिंगल पट्टी निकलती है तो बहुत अच्छी बात है। कपड़ा डबल है पट्टी, और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच है, यानी ये खुल के 5 इंच चौड़ाई का हमने पट्टी यहाँ पर कटिंग किया हुआ है। और इसको डबल करते हुए हमने किनारे पे इस तरीके से दोनों किनारों को जोड़ लिया है, जो ओपन साइड है वहां से। हाँ, अगर आपके कपड़े से धागा निकलता है तो आप इस किनारे को इंटरलॉक जरूर कर लें, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसका सेंटर करेंगे हम अपने पट्टी का। हमने लेंथ पूरा जो 40 इंच नापा है उतना लेंथ का हमने पट्टी कटिंग कर लिया है। अब इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे हमारा कॉलर जो हम लगाएंगे डबल कपड़े का होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इसमें पेपर पेस्टिंग भी अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से सेंटर करते हुए हम यहाँ पर कॉलर के सेंटर में कट कर देंगे। एक तरीका मैं आपको ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ कि इस कॉलर को कैसे ज्वाइंट करना है। दूसरा तरीका इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। हम अपने फ्रंट को उठाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बैक नेक का जो सेंटर हमने कट किया है इस तरीके से डबल करेंगे और एक सेंटर में कट डाल देंगे, और ये हमारे कॉलर का सेंटर है। दोनों सेंटर को इस तरीके से मिलाएंगे। कॉलर हमारा सीधा है और इसे जोड़ने का तरीका भी हम सीधे साइड से ही जोड़ेंगे, ताकि इस तरीके से खुल के उल्टे साइड को ये हमारी सिलाई चली जाए। और अगर आप सीख रहे हैं
तो इस तरीके से आप पूरे नीचे से इस तरीके से पिन अप कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको पट्टी कहीं से बिल्कुल खींचना नहीं है। अगर आपने जरा सा भी या तो कुर्ती के कपड़े को या कॉलर के कपड़े को खींच दिया तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा और बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से पिन अप कर लूंगी। और सबसे आसान तरीका है इस कॉलर को स्टिच करने का, आप यहाँ सेंटर से ही स्टिचिंग शुरू करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कॉलर बहुत सही तरीके से बैठेगा। हमने सेंटर से सेंटर मिलाया और पिन अप कर लिया है। अब मैं यहीं से सेंटर से ही बैक नेक से ही सिलाई शुरू करूंगी। सिलाई को शुरू करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को लॉक करना है। मार्जिन का ध्यान रखना है, 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हमें अपने पूरे कॉलर को अटैच करना है। हमने एक साइड को सिलाई पूरा कर लिया है, सेंटर से सिलाई को शुरू किया और यहाँ नीचे तक ये वेस्ट लाइन तक आ चुके हैं। इस तरीके से जब आप सिलेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ये हमारा कपड़ा निकलना होगा, ये यहाँ नीचे की तरफ निकलेगा तो हम इसे बाद में बराबर कर लेंगे। जैसा हमने इधर का स्टिच किया सेम उसी तरीके से अब हम दूसरे साइड को भी कंप्लीट करते हैं, मार्जिन का ध्यान रखते हुए। अब हम मार्जिन को अपने फ्रंट की तरफ करते हुए कॉलर के कपड़े को भी और अपने टॉप पार्ट के भी कपड़े को इस तरीके से फ्रंट पार्ट की तरफ करते हुए यहाँ पर पूरे कॉलर में एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे वेस्ट लाइन से और दूसरे साइड तक इसे कंप्लीट करेंगे। ये इसलिए कि मार्जिन अच्छे से ये देख सकते हैं हमारा कॉलर इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है। ये बनने के बाद का ये लुक है कुछ इस तरीके का आएगा। हमने फ्रंट में कोई नेक कटिंग नहीं किया था, सिर्फ बैक का बेस लेते हुए यहाँ पर ये अच्छे से वी कॉलर नेक बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलर के हिस्से को जो वेस्ट लाइन के पास हमने स्टिच किया है इस तरीके से दोनों को मिलाएंगे। मिलाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें दोनों का सेंटर करना है, तो हमें नाप लेना है। सीधे साइड से नापे कि कितनी चौड़ाई हमारे कॉलर की हो रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, ध्यान रहे। इस तरीके से ओवरलैप करते हुए जितनी भी चौड़ाई है, यानी ये 2 इंच की चौड़ाई है, तो हम इसका सेंटर करते हुए 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। हमें इसका सेंटर बहुत जरूरी है ताकि जब हम नीचे का पार्ट यानी घेरे का पार्ट ज्वाइंट करें तो यही हमारा सेंटर बनेगा, जो हम नीचे घेरे के पार्ट का सेंटर से सेंटर इसको मिलाएंगे, इसलिए इसका सेंटर हमें करना बहुत जरूरी है। अब दोनों को मिलाते हुए हम एक यहाँ पर छोटा सा कट डाल लेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कट डाल लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से ओवरलैप करते हुए हम इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट कर देते हैं ताकि हमें फ्रंट का जो हम घेर ज्वाइंट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज और, आप ओवरलैप किधर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड का जो
कॉलर है उसको मैं नीचे रख रही हूँ। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ रख के और राइट हैंड को ऊपर की तरफ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर एक स्टिच करेंगे और ये दोनों को एक साथ अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने घेरे का पार्ट ज्वाइंट करेंगे। ये हमने इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा अपने फ्रंट के घेर को इसमें ज्वाइंट करते हुए। जैसा मैं यहाँ पर फ्रंट का दिखा रही हूँ, सेम उसी तरीके से आपको बैक का भी अपर पार्ट के साथ घेरे के पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। घेरे के पार्ट को इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पर सेंटर में ये कट डाल देंगे, ताकि हमारे घेरे के पार्ट का सेंटर और अपर पार्ट का सेंटर मिले। नहीं तो एक साइड को छोटा हो जाएगा, एक साइड को बड़ा हो जाएगा। और तो अपर पार्ट के सेंटर को और घेरे के पार्ट के सेंटर को पिन अप कर लेंगे मिला के। इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और पिन कर लेंगे। ध्यान रहे इसे ज्वाइंट करते हुए सीधा भाग अंदर की तरफ होना चाहिए दोनों पार्ट का, और उल्टा हिस्सा दोनों का बाहर की तरफ होना चाहिए जिधर हमने सिलाई करना है। इस तरीके से दोनों का सेंटर मिलाएंगे और एक पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा सेंटर आउट ना हो। और इधर से मिलाते हुए जाएंगे और देखेंगे कि क्या बराबर है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम साइड से ज्वाइंट करना शुरू कर देंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो प्लेट्स वाला हिस्सा है फ्रंट साइड का, वो आपको ऊपर की तरफ रखना है, ताकि जब हम नीचे के पार्ट में घेरे के पार्ट में ज्वाइंट करें तो ये प्लेट्स जो है दूसरे साइड को इस तरीके से मुड़ न जाए। इसलिए हमें प्लेट्स वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखना है कि हमें दिखाई दे। देख सकते हैं हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड के घेरे का भी पार्ट हमने ज्वाइंट कर लिया है अपने अपर पार्ट के साथ। ये बैक है और ये फ्रंट है। जैसा हमने बैक में एक टॉप स्टिच लगा दिया है, मार्जिन को घेरे के साइड यानी नीचे के साइड करना है, अपर पार्ट के साइड हमें नहीं करना है। जैसे हमने बैक में लगाया है उसी तरीके से हम फ्रंट साइड में भी मार्जिन को घेरे के साइड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे, ताकि दोनों साइड का मार्जिन अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे। ये देख सकते हैं टॉप स्टिच भी लग चुका है और मार्जिन हमने नीचे के साइड किया हुआ है। इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सा स्लीव डिजाइन बताने वाली हूँ। उसके लिए हमने अपने नॉर्मल तरीके से ये स्लीव कटिंग किया हुआ है। इसके कटिंग का वीडियो भी हमने डाला हुआ है इस गाउन के साथ में ही। और नीचे हमें फ्रिल लगाना है। उसके लिए आप फ्रिल अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कितना चौड़ा चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई का पट्टी कटिंग किया है। इसमें से एक साइड जो मोहरी के साइड आने वाला है, इस तरीके से बहुत बारीक सा फोल्ड करते हुए कोई भी एक साइड हम स्टिच कर लेंगे। जैसे मैं एक स्लीव बता रही हूँ वैसे ही आपको दूसरा स्लीव भी रेडी करना है। पहले हम इसको फोल्ड करके रेडी कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। डबल फोल्ड करना है और बहुत बारीक। ये देख सकते हैं हमने बहुत ही बारीक फोल्ड किया है। ये 1/4 इंच से भी कम फोल्ड किया है हमने।
उसके बाद हम पट्टी में क्या करेंगे, जो साइड हमने फोल्ड नहीं किया है वहां से 1 इंच, जो साइड फोल्ड नहीं है वहां से हम 1 इंच या 1.25 इंच, इस तरीके से मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूं। और इस तरीके से पूरे पट्टी में लेंथ में मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम अपने स्लीव में जोड़ें तो हमें ध्यान रहे कि हमें इतना ही मार्जिन छोड़ते हुए अपने स्लीव में इस पट्टी को ज्वाइंट करना है। अगर आपने मार्किंग नहीं किया तो छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। ये हमने पूरे पट्टी में मार्किंग कर लिया है। अब अपने स्लीव को उठाएंगे और इस पट्टी का भी सीधा भाग अंदर रहेगा और हमारे स्लीव का भी सीधा भाग अंदर की तरफ रहेगा। बाजू में भी हमें उतना ही मार्जिन लेना है जितना हमने स्लीव में लिया है, ताकि हमें ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत ना हो। और जो हमने मार्किंग किया है ना 1 इंच पे, उसी मार्किंग पे हमें स्टिच करना है दोनों को ज्वाइंट करते हुए। कहीं से भी कम या ज्यादा सिलाई नहीं आना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है हम उसे कट करके निकाल देंगे। कटिंग करते हुए हमें अपने पट्टी में भी 1 से 1.25 इंच का मार्जिन रखना है और अपने स्लीव के लेंथ को भी उतना बढ़ा के रखना है। अब क्या करेंगे, 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए ये स्लीव वाले हिस्से को कट कर देंगे। ज्यादा मार्जिन नहीं, बस 1/4 इंच। सिर्फ स्लीव वाले हिस्से के मार्जिन को हमें कट करना है। ये देख सकते हैं हमने स्लीव वाले मार्जिन को कट कर दिया है और जो पट्टी का मार्जिन है उसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस मार्जिन को, पट्टी वाले मार्जिन को स्लीव के साइड करते हुए इस तरीके से यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ध्यान रहे ये मार्जिन जो हमने छोड़ा हुआ है वो हमारे स्लीव के साइड आना चाहिए। दोनों स्लीव को हम ऐसे ही तैयार करेंगे। बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर स्टिच करना है जो टॉप स्टिच होगा। ये देख सकते हैं हमने टॉप स्टिच लगा लिया है सीधे साइड से। अब हम स्लीव को उल्टा करेंगे। ये जो हमने पट्टी का मार्जिन छोड़ा था ना, उसे इस तरीके से 1 पॉइंट जितना इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें अपने स्लीव के ऊपर रख के और स्टिच कर देना है। ये साइड से दोनों साइड हमें ओपन रखना है। अभी वो आगे चल के मैं बताती हूँ कि किस लिए ओपन रखना है। और इसे अच्छे से बराबर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ये दोनों ओपन साइड जो हिस्से है उधर इस तरीके से ओपन है दोनों साइड। और सीधे साइड से देख सकते हैं कहीं से भी कोई श्रिंक नहीं आया है और अच्छे से सिल भी गया है। यहाँ पर हम इलास्टिक डालने वाले हैं, यहाँ पर मोहरी के पास। उसके लिए आपको जितना लेंथ आपने बाजू का लिया है, जहां तक लेंथ आ रहा है उसका फिक्स आपको नाप वहां के गोलाई का ले लेना है। और जितना आपका गोलाई आया है, जहां तक लेंथ है आपके स्लीव का, बिल्कुल फिक्स लेना है, कोई फिंगर अंदर नहीं डालना। और उतना ही गोलाई जितना आपने लिया है उतना लंबा आपको ये 1/2 इंच से भी कम है, यानी 1/4 इंच के आसपास का ये इलास्टिक है। इतना ही पतला हमें इलास्टिक चाहिए यहाँ पर डालने के लिए। ये हमने ले लिया और पिन की सहायता से जो ओपन हिस्सा छोड़ा है ना हमने, उसमें इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा दिखने वाला है। ये बहुत ही आसान और खूबसूरत सा बाजू डिजाइन है।
अब एक साइड को बिल्कुल जहां ओपन हिस्सा है वहां तक उसके बराबर इलास्टिक रखते हुए हम एक साइड से पहले लॉक कर लेते हैं, फिर आगे हम अपने पिन को लेके जाएंगे। हमने एक साइड को लॉक कर दिया, अब हम आगे इलास्टिक को लगा लेते हैं, आगे की तरफ निकालेंगे। ये इस साइड भी आ चुका है। इस चीज का ध्यान रखना है कि बीच में कहीं आपका इलास्टिक मुड़ न जाए। आराम से काम करना है, जल्दीबाजी ना करें। यहाँ पर भी इसके बराबर रखते हुए यहाँ भी हम अपने इलास्टिक को लॉक कर लेते हैं। इलास्टिक लग चुका है। अब इस तरीके से जब हम खींच देंगे तो जो भी गैदर्स हैं वो बराबर आ जाएंगे पूरे मोहरी में। ये देख सकते हैं, जैसा हमने ये स्लीव आपको तैयार करके दिखाया, सेम उसी तरीके से हमने ये दूसरा भी स्लीव तैयार करके रखा है। आइए अब हम इसे जोड़ना देखते हैं, कैसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से स्लीव को डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट बैक का ध्यान रखेंगे। जो फ्रंट आर्म होल का कटिंग हुआ है वो फ्रंट के साइड आना चाहिए, जो बैक का है वो बैक के साइड आना चाहिए। कोई भी एक स्लीव उठाइए और अपने गाउन के पार्ट को लेंगे और जहां हमारा शोल्डर का सेंटर है, शोल्डर का ज्वाइंट है, पहले हम साइड से मिलाएंगे। जो साइड फिटिंग देने वाले हैं वहां से इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे। बिल्कुल खींचना नहीं है अपने आर्म होल को। और जहां ये सेंटर बनता है ये हल्का सा पीछे के पार्ट में जाएगा। आपने कटिंग के टाइम देखा होगा, हमने 1 से 1.25 इंच अपने बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कटिंग किया था। अगर आप इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो जब आप ये ड्रेस पहनेंगे तो बैक की साइड जो है ये आगे का भाग जो है खींचने लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारा सेंटर यहां पर आएगा शोल्डर का। इस सेंटर को हम अपने स्लीव के सेंटर से मिलाएंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो फ्रंट का आर्म होल है हमारे फ्रंट के आर्म होल के साइड पे आना चाहिए। इस तरीके से हमने फ्रंट स्लीव में लिखा है और ये हमारे ड्रेस का भी फ्रंट साइड है। जहां हमने सेंटर कट किया है शोल्डर का, वहां से इस स्लीव के सेंटर को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर पिन अप कर देंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो आप पूरे स्लीव को ही इस तरीके से पिन अप कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से हम नाप लेंगे कि स्लीव या अपने ड्रेस का कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल बराबर है, देख सकते हैं। मैं सिलाई यहां से भी शुरू कर सकती हूँ और सेंटर से भी शुरू कर सकती हूँ। अगर आप सीख रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले सेंटर से सिलाई करें, एक साइड को कंप्लीट करें और उसके बाद दोबारा सेंटर से सिलाई शुरू करें और दूसरे साइड का कंप्लीट करें। इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी पार्ट अगर एक्स्ट्रा निकलने वाला होगा तो यहाँ साइड के पार्ट में निकल जाएगा, तो आप कट कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम अपने स्लीव को भी ज्वाइंट करते हैं। मेरा स्लीव बिल्कुल परफेक्ट कटा है तो मैं यहाँ साइड से ही सिलाई शुरू करूंगी। ज्वाइंट करते समय कोई भी हिस्सा खींचना नहीं है, ना ही स्लीव का और ना ही गाउन। ये देख सकते हैं हमने स्लीव ज्वाइंट कर लिया है। कहीं से भी बिल्कुल किसी भी पार्ट में, ना ही स्लीव में और ना ही गाउन के हिस्से में श्रिंक आया है और बहुत ही परफेक्ट बाजू बन के ये तैयार हो गया है। डबल स्टिच करना है और बाजू का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है, देख सकते हैं। इस तरीके से मोहरी के पास से बाजू दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है।
जैसा हमने इस स्लिप को ज्वाइंट किया सेम उसी तरीके से दूसरे साइड का भी स्लिप में ज्वाइंट करती हूँ। उसके बाद साइड फिटिंग कर लेंगे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है इस तरीके से हम अपने घेरे का पार्ट पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद और एक 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से अपने पूरे घेरे को भी स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। मैं करती हूँ पूरा कंप्लीट काम, उसके बाद में आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमारा लॉन्ग गाउन बन के तैयार है। ये जो हमने प्लेट्स डाले थे शोल्डर के पास, ये वो हिस्सा है, हमने आयरन करके अच्छे से इसे सेट कर लिया है जिधर को फेस किया हुआ है हमने प्लेट्स का। और ये है कॉलर, देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से हमारा कॉलर बन के रेडी हुआ है। और इसकी चौड़ाई मैं बता दूं आपको, इसकी चौड़ाई जो तैयार है बिल्कुल 2 इंच तैयार है। इसका कटिंग हमने ये डबल में लगा है तो हमने मार्जिन लेते हुए डबल में कपड़ा 2.5 इंच का कटिंग किया था, यानी खुल के 5 इंच होगा। इसके लगाने के मैं 2 तरीके, एक तरीका तो हमने इसमें बता दिया है, दूसरा तरीका भी आपको समझाऊंगी। और इसी कॉलर में आप दूसरा डिजाइन भी बना सकते हैं। ये है स्लीव का हिस्सा जो हमने अंदर इलास्टिक डाला था, ये इस तरीके से खींचेंगे तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। पहनने के बाद कुछ इस तरीके से पट्टी में फ्रिल दिखेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। चलिए अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। सेम डिजाइन का हमने एक और एक गाउन बनाया हुआ है, देख सकते हैं। इसके कॉलर की जो चौड़ाई है ये 2.5 इंच तैयार है। आप इसे 3 इंच ले सकते हैं। और सिलने का तरीका इसमें थोड़ा मैंने अलग किया हुआ है। हम उल्टे साइड से अपने कॉलर को जोड़ेंगे और सीधे साइड पे पलट के और यहाँ पर एक टॉप स्टिच, इसे अंदर की तरफ मार्जिन को फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच पूरे कॉलर में हम लगा लेंगे। और जब आप इतना चौड़ा कॉलर रखेंगे तो इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं, जैसे हमने फोल्ड करके आयरन करके सेट किया हुआ है। इसे इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे बैक साइड से, और एक खुद ब खुद जो है यहाँ पर आके नीचे इस तरीके से सेट हो जाता है, देख सकते हैं। ये एक अलग डिजाइन हो गया। और जो मैंने प्लेट्स का हिस्सा बताया था, आप मशीन में बड़ा टाँका कीजिए और टाँका लगाने के बाद इसमें एक यानी कपड़े के उल्टे साइड वाले धागे को खींच देंगे तो इस तरीके से ये अच्छे से चुनट बन जाता है। आप इस तरीके से भी इसको इस डिजाइन को बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडल, प्रेशर फुट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।